जय माता दी, जय माँ दुर्गे। जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और यह जो सूर्य ग्रहण है ना, साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के दिन अर्थात 14 अक्टूबर के दिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 उपाय बताएंगे। अगर उन 7 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो, हर प्रकार के समस्याओं से समाधान आपको मिलेगा। उसका जो निदान तुरंत मिलेगा। हर प्रकार के समस्याओं से, कैसी भी बाधा हो, हर बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। चाहे वह धन संबंधी समस्या हो, चाहे कोई मनोकामनाएं हो, कोई इच्छाएं हो पूर्ति नहीं हो रही, हर प्रकार का सारी के सारे मनोकामनाएं आपको पूरी होगी। आपके परिवार में खुशियों से पूरा घर भर जाएगा। तो वैसे 14 अक्टूबर जो 2023 में इस साल का सबसे बड़ा और आखिरी जो है महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस वजह से यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बहुत ही विशाल सूर्य ग्रहण है जिसका इंतजार बड़े ही बेसब्री से ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र सिद्ध करने वाले, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह जो सूर्य ग्रहण 400 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग बना है। इस बार का सूर्य ग्रहण का गोचर होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पर, प्राणियों पर कुछ न कुछ प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। इस वजह से अगर आप उन प्रभावों से अर्थात दुष्परिणाम से बचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा, 7 उपाय बताऊंगा, अगर 7 में से कोई भी आपका एक उपाय कर लेते तो आपका कुछ भी कोई बाल बाका नहीं हो पाएगा। आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो कार्य में सफलता भी मिल पा रही है। यदि आपके रास्ते में कांटे हो, सारे के सारे कांटे हट जाएंगे। वैसे इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही भयानक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशील होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो उन 7 उपायों को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ गलतियां हो जो इस बार के सूर्य ग्रहण में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वैसे इस बार का सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र के अश्विन अमावस्या को लग रहा है। अश्विन अमावस्या मतलब पितृपक्ष का आखिरी दिन। अश्विन अमावस्या के दिन जो माता लक्ष्मी धरती पर उल्लू पर सवार होकर के आती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है, पूरा पृथ्वी पर विचरण करती है और जिसके घर जैसा भेदभाव व्यवहार आचरण देखती है उसके घर में माता लक्ष्मी वास कर जाती है। लेकिन अगर उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, अगर उन उपायों को करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। यदि आपके घर धन नहीं टिकता था तो धन भी टिकने लगेगा। आपकी उन्नति होगी। आपका बेटा, आपकी बहू सारे के सारे आपकी बात सुनेंगे और घर परिवार सुख शांति से रहेगा। वैसे लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि जो 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये कितने बजे लग रहा है, कब से कब तक रहेगा, इसमें सूतक काल का समय क्या है, इस सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज्योतिषाचार के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां होती जो हमको नहीं करना चाहिए। 14 अक्टूबर को शाम के समय में जो 7 में से एक उपाय करना है, उस उपाय को भी हम इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद लाइक और सब्सक्राइब करना ही नहीं होता, बल्कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस छोटा से ज्ञान देने के माध्यम से अगर किसी एक इंसान का भी अगर भला हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। चाहे वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम किसी दूसरे के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी का तो भला हो सके। वैसे इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है सुबह के समय में 8:34 से शुरू हो रहा है और रात्रि 2:25 पर खत्म होगा। मतलब पूरा का पूरा दिन रहेगा और रात्रि के समय में खत्म होगा।
और अश्विन अमावस्या जब खत्म हो रही है अर्थात 14 अक्टूबर को शाम के समय में जब अश्विन अमावस्या खत्म होगी उसी समय लगभग सूर्य ग्रहण का भी समाप्ति होगा। हाँ, एक बात और है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में रहने वालों को इसका प्रभाव नहीं, जरूर ही भारत में लगे या कहीं पर भी लगे, जो तंत्र मंत्र ज्योतिषाचार रहते हैं उस दिन जो उस उपाय को करते हैं तो सिद्धियां तो मिलती ही मिलती है। अब रह गई बात सूतक काल का समय क्या है, लेकिन इस बार की बात है कि सूतक काल का कोई मान्य नहीं है, इस वजह से भारत में रहने वाले को सूतक काल का कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं आखिर जो 14 अक्टूबर जो 2023 इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है उन दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो पहला नंबर की बात है कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा है दिन के समय में ही लग जाता, उस समय आपको न तो खाना बनाना है न तो खाना खाना चाहिए, अर्थात खाना बनाना और खाना खाने का काम नहीं करना है तो सुबह 8:34 से पहले ही आप जो है कर लें। ठीक है, अगला जो नंबर का उपाय है कि 8:34 के बाद, ठीक है, मतलब जब सूर्य ग्रहण का समय लगा हुआ उस समय ना तो कंघी आईना देखें ना तो बालों में कंघी करें, ये सब चीजें काम नहीं करना है, मतलब कोशिश करें कि आप शांत रहें। दूसरा नंबर का जो यदि बात की जाए इसके अगला नंबर का कि जब सूर्य ग्रहण का समय लगा होता है पूरा का पूरा, वैसे दिन जो सूर्य ग्रहण का समय है तो सूर्य ग्रहण जब लगा हुआ उसके दौरान पति पत्नी या कोई भी संबंध स्थापित न करें, मतलब उस दिनों में उस समय में कोशिश करना है कि ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है। यदि ब्रह्मचर्य का नियम नहीं पालन करेंगे तो आपके जीवन की दशा खराब हो सकती है। चौथा नंबर का उपाय है कि इस दिन यदि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं तो गर्भवती महिला घर से बाहर ही ना निकलें और सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। इस वजह से इन दिनों में कोई नुकीली चाकू छुरी हंसिया कुछ ऐसी चीज़ों का यूज नहीं करना है। कोई भी हो कोशिश करे कि इन चीज़ों का आपको यूज नहीं करना, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती, फिर आपकी ग्रह दशा खराब हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वे कौन से उपाय है जो हम लोग यदि कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कैसी भी समस्या हो, धन संबंधी समस्या हो, सारे के सारे समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं जो समस्या ही बताने वाला था आखिर वे कौन से उपाय हैं कि जो समस्याओं को निदान कर सकते हैं, समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, तो उन उपायों में से कोई भी आप एक उपाय कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो बेहतर लगेगा, बस उन उपायों को कर लेगा। करना क्या है कि बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, पहला नंबर का उपाय है कि यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही, बरकत होना बंद हो गया है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन ही नहीं हो रहा, माता लक्ष्मी रूठ गई है, ऐसा लगता है कि धन आने के रास्ते ही बंद हो गए, तो बस आपको करने का इस उपाय को कर लीजिएगा, आपका तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर जाएगी। यकीन मानिए, बस करना क्या है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन तो ही ये सब काम बहुत ही एक्टिव रहते, सक्रिय होते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। एक आपको पीतल की कटोरी लेना है, ठीक है, पीतल की कटोरी लेनी है और उस पीतल की कटोरी में आपको 21 लवंग रखना है। ठीक है, पीतल की कटोरी और पीतल की कटोरी में आपको 21 लवंग ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि 21 नंबर जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, इस वजह से आप 21 लवंग रखें और इस पीतल की कटोरी को ले जाकर के घर की छत पर रख दें जहां पर जो चंद्रमा की रोशनी आती हो, और जब चंद्रमा की रोशनी उस पर लग जाती है तो पूरी रात रखना है और अगले दिन, ठीक है, अर्थात 15 अक्टूबर को सुबह के समय में उसको ला करके घर में लाल कपड़ा में, ठीक है, फ्रेश आपको नया लाल कपड़ा लेना है और उसका पोटली बना लें। ठीक है, मूली धागा से बात करके एक पोटली बना करके आपको ले जाकर अपने घर के तिजोरी में रख दें। आपका जहां पर भी आप पैसे रखते हो उस जगह पर रख दें। यकीन मानिए यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। यह जो उपाय है ना प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को नहीं विश्वास होता, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। वैसे ये इस दिन जो है सूर्य ग्रहण के दिन पूजा अर्चना करना बहुत ही जरूरी होता है। इस दिन में अगर कोई भी तंत्र मंत्र सिद्ध करते तो वही होता है। इस वजह से इन उपायों में से कोई भी आपको एक उपाय अच्छा लगेगा उस उपाय को कर लीजिएगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आपका घर में बेफिजूल खर्चे हो जाते हैं, पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है, बहुत ही परेशान रहते हैं कि पैसा आता है लेकिन समझ नहीं आता किधर को गया, तो पैसे घर में न टिकने का कारण जो होता है शुक्र ग्रह का कमजोर होना। यदि आपके घर में बेफिजूल खर्चे हो रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपका घर का जो है आपके साथ में जो शुक्र ग्रह है वह कमजोर हो गया है।
अगर शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती तो आपके घर में जो कुछ भी पैसे आएंगे वो टिकेगा भी और रुकेगा भी। ठीक है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। शाम के समय में आपको 2 इलायची लेना है। ठीक है, 2 इलायची लेना है और आपको अपने घर के पूजा मंदिर में बैठ जाना है। ठीक है, और वहां पर जो एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। ठीक है, घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद दोनों इलायची को रख करके एक कटोरी में रख ले, कोई भी कटोरी में दोनों इलायची को सामने रख करके और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को पढ़ना है। यदि माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को 121 108 बार पढ़ते तो और अच्छा है, लेकिन ना चाहते तो कम से कम 21 बार ही पढ़ लें। और यदि कोई माता लक्ष्मी का बीज मंत्र पता है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, ओम महालक्ष्मी नमः, ध्यान से सुनिए, ओम महालक्ष्मी नमः, इसको 21 बार या 108 बार पढ़ लेते हैं तो वह जो इलायची रहती है ना वो सिद्ध हो जाती है, उसमें माता लक्ष्मी की कृपा जो है आशीर्वाद लग जाता है। और उन दोनों इलायची को उठा करके क्या करना है कि एक इलायची को अपने घर के तिजोरी में रख देना, जहां पर भी आप रखना चाहते हैं उस जगह पर रख दें, और एक इलायची को अपने पर्स में रख देना। यकीन मानिए यदि आप इस काम को कर देते हैं तो आपका जो शुक्र ग्रह जो होता है क्या होता है, कमजोर जो रहता है, धीरे धीरे उसकी स्थिति सही हो जाती है और आपके साथ में जो बेफिजूल खर्चे हो रहे हैं वो भी खर्चा बंद हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आपकी ग्रह दशा खराब हो गई, मतलब ग्रह दोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है, मंगल दोष लगा हुआ है, 7.5 है, ढैया है, या शनि का सिंपल सा प्रभाव है, राहु के तो दोष लगा हुआ, कुछ ऐसी वैसी दोष लगा हुआ है, तो आप इस उपाय को कर लिए। वैसे किसी के दोष को तो बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, प्रकोप को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको कम किया जा सकता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, इन उपायों को करते हैं तो प्रभाव जो क्या होता है कम हो जाता है और धीरे धीरे निष्क्रिय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सूर्य ग्रहण जो इस बार लग रहा है 14 अक्टूबर को, शनिवार का दिन है, और शनिवार का दिन इस वजह से भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पूरे दिन के समय आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। ठीक है, और एक सफेद कपड़ा में आपको 2 लोटा चावल रख लेना है। ठीक है, और उसको बांध देना, बांध करके अपने घर की पूजा स्थान पर रख दे। अगले दिन ले जा करके उस पोटली को क्या करना है, किसी मंदिर में जो है किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को दान दे देना है। यदि आप दान कर देते हैं तो शनि दोष जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रकोप क्या होगा, कम जरूर हो जाता है। ठीक है, चौथा नंबर का जो उपाय, यदि आप का कोई व्यापार हो बहुत दिनों से ठप पड़ा हुआ, चल नहीं रहा है, तो बंद व्यापार को चलाने के लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, आप कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको उल्लू का पंख लाना। अगर कहीं पर मिल जाता, कभी भी मिले उल्लू को पंख, तो फेंकना ही नहीं चाहिए। अगर आपको उल्लू का पंख मिल जाता है तो उल्लू का पंख लाना है और जो उस समय रात के समय में माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करके शाम के समय में घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है, और अगले सुबह नहा करके फ्रेश होकर के माता लक्ष्मी की पूजा करना है। पूजा करने के बाद उस उल्लू के पंख को उठा करके आपका जहां पर भी दुकान हो, व्यापार हो, उस जगह पर ले जा करके रख देना है। यकीन मानिए इस काम को यदि कर देते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लग जाता है और आपका जो व्यापार रहता है बंद पड़ा रहता है वो चल पड़ता है। और इस तरीके से जो मैंने कई सारे उपाय बताए, इन उपायों को आप करिए, आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो 100% उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।